नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीटेट 2022 में कैसे पढ़ें और बाल विकास में 5 नंबर पक्के कैसे करें। बाल विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप सीटेट 2022 में बाल विकास कैसे पढ़ेंगे कि 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और आपको दिखा दूं कि जो मैं ये सिद्धांतों का नाम बताऊंगा आपको बस सिद्धांतों का नाम पढ़ लेना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना है या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। चाहे आप 1 से 5 तक के लिए पढ़ रहे हो, चाहे 6 से 8 तक के लिए पढ़ रहे हो, सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 8 तक में भी यहाँ पर दिया हुआ है और 1 से 5 तक में भी दिया। यहाँ पर 6 से 8 तक वाला में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पियाजे कोहल वर्ग दिया हुआ है। और अगर हम 1 से 5 तक वाले में भी देखेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं पियाजे और कोहल वर्ग वैगोत्स्की सबका दिया हुआ है। तो हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे और कुछ प्रश्न भी पिछले एग्जाम से उठा के दिखाएंगे कि सेम सेम प्रश्न आता है। तो आप पहले इन सभी के नाम याद कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इनको कुछ प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम भी बोलते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत। और यहाँ पर इसको विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। विकास के सिद्धांत के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं विकास का सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहें या बाल विकास के सिद्धांत कहें या अधिगम के सिद्धांत कहें या बुद्धि के सिद्धांत, यह सभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसी प्रकार से मतलब सिमिलर हैं। तो इस प्रकार से पहले नाम देख लेंगे। पहला नाम है यहाँ पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहला नाम आपके सामने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा या नोटबुक में नोट करके इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। हालांकि याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए अगर आपको 100 प्लस लाना है, टारगेट तो 120 तक रखिए, लेकिन 100 प्लस गारंटी के साथ आ जाएंगे अगर इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसके बाद चोमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत, और उसके साथ कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देख सकते हैं डायरेक्ट आपके ये प्रश्न जो है इससे डायरेक्ट आएंगे, उसमें दिखाएंगे भी आपको कि डायरेक्ट सेम सेम प्रश्न फंसता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, गार्डनर एवं मर्फी का बहुबुद्धि का सिद्धांत, कुली का स्वदर्पण का सिद्धांत, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर का परिस्थितिकी का सिद्धांत, इसके बाद स्पीयरमैन का द्विकारक या बहुबुद्धि का सिद्धांत या सहसंबंध का सिद्धांत कह सकते हैं, गिलफोर्ड का त्रिआयामी का बुद्धि के सिद्धांत, विने का एक कारक बुद्धि का सिद्धांत और थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। इसके बाद है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद गुथरी का समीपता का सिद्धांत, यहाँ पर देख सकते हैं गुथरी का समीपता का सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि टालमैन का सद्भावना का सिद्धांत। इसके बाद मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत, मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, वाटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर 2021 में सबसे इंपॉर्टेंट था, वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। नाम बहुत ढंग से याद रखिएगा इसका, वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक मतलब एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न वैगोत्स्की के ही पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर वैगोत्स्की को पढ़ लेंगे, वो पूरा पढ़ लेंगे तो 5 नंबर तो पक्के ही है। इमाइल दुर्खिम का सामाजिक आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या आत्महत्या का सिद्धांत है इमाइल दुर्खिम का। मीर का आत्मचेतना का सिद्धांत, गेने का अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। यदि कोई अन्य भी मिलता है तो आप उसे हमारे कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब सीधे हम 2021 से जो प्रश्न उठाए हैं, यानी सीटेट का परीक्षा 2021 में जो हुआ था उससे डायरेक्ट प्रश्न उठाए हैं। यह प्रश्न देख सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी इस पर यहाँ पर खाली जगह दे दिया है कि किस पर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यह सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको अब दिखा देंगे कि यह सिद्धांत किस पर आधारित। यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे हमने पढ़े थे सामाजिक संरचना, तो यानी कि सामाजिक सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक का था। तो सामाजिक स्पष्ट आ रहा है यहाँ पर, तो सांस्कृतिक नहीं आ रहा है, सेम सेम पकड़ में आ रहा है। आपको हम लाइव दिखा देते हैं वैगोत्स्की का, अभी पिछले पेज पर देख सकते हैं वैगोत्स्की का यहाँ पर सामाजिक लिखा हुआ है और सेम उसी प्रकार थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और सेम प्रश्न आ रहा है यहाँ पर वैगोत्स्की का सामाजिक, देख सकते हैं सेम। यानी ये पहला प्रश्न जो मैंने उठाया इतना अच्छे से आ रहा है कि सेम पकड़ में आ जाएगा, आप बिल्कुल परफेक्ट नंबर यानी आपका ठोस नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा है देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। अब देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, तो इसमें गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर कहीं होगा गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ देखिए गार्डनर एवं मर्फी का बहुबुद्धि का, बहुबुद्धि यानी एक से अधिक, बहुबुद्धि यानी
एक से अधिक, यानी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर एवं मर्फी का दिया हुआ था, यहाँ पर दूसरा हमने उठाया था। तो बहुबुद्धि यानी एक से अधिक, यानी कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह, गार्डनर एवं मर्फी ने जो दिया था। इसका आंसर ये वाला 4 नंबर है, यानी परफेक्ट क्वेश्चन वहां से पकड़ में आ रहा है। तो आप अगर इस प्रकार से याद कर लेंगे तो परफेक्ट नंबर। सीटेट से 2022 से ही मैं फिर से 2021 सीटेट से फिर से अगला क्वेश्चन ये उठाया हूँ। यहाँ पर वायुगतिकी का देख सकते हैं, वायुगतिकी का सामाजिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सामाजिक लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जैसे कि अधिगम का सिद्धांत, vygotsky का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, या सामाजिक या सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पर मैं लिखा था यहाँ पर सामाजिक या सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, देख सकते हैं vygotsky का सामाजिक या सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत लिखा हुआ है। तो स्पष्ट वहां पर आपको फिर से तीसरा नंबर प्रश्न था, फिर से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर vygotsky का सामाजिक दिया हुआ है। अब यहाँ पर सीधे अधिगम का सिद्धांत ले लीजिए, ये तीसरा नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीधे आप याद कर लेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न चौथा नंबर आपको दिखा देते हैं। चौथा vygotsky का, फिर से vygotsky का सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है। तो सामाजिक से यहाँ पर सीधे स्पष्ट पकड़ में आ जाएगा। सांस्कृतिक यहाँ पर उपकरण है हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, यानी यह न के बराबर है। अहस्तक्षेप यानी वो ऑप्शन सही नहीं होते हैं, अहस्तक्षेप लिखा हुआ है, इसको पहले ही काट देंगे, यह अहस्तक्षेप वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। सहकर्मी यानी सामाजिकता जो आता है यहाँ पर, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप अगर सिद्धांत का नाम याद रखेंगे तो इस ऑप्शन को भी पकड़ लेंगे। तो आप बिल्कुल सिद्धांतों का नाम रट लीजिए और याद रख लीजिए। अगला फिर से हम आपको दिखा देते हैं, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित। तो यहाँ पर गार्डनर एवं मर्फी जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि और यहाँ पर कई बुद्धि, देख सकते हैं कई पृथक और बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर मर्फी ने दिया है, ऊपर में मैंने दिखाया था, देख सकते हैं फिर से गार्डनर एवं मर्फी का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहाँ गया, यहाँ पर मैं दिखाया था, यहाँ पर गार्डनर एवं मर्फी का बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर सेम प्रश्न पकड़ में आ रहा है, चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं नकारा है कि स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर सेम पकड़ में आ जाएगा कि यह गार्डनर का है, यानी कि बहुबुद्धि यानी कई, एक से अधिक, पकड़ में आ जाएगा। आप बिल्कुल, आप इन जितने भी मैंने यहाँ पर 27-28 नाम बताया, आप उनको रट लीजिए और आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो है 2-3 नाम ही दिए हैं, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और अन्य। तो अन्य भी आते हैं, सिर्फ इन्हीं तीन के माथे ही नहीं रहना है, अन्य भी आते हैं जिसको हमें पढ़ना है। चौथा हो गया, अब पांचवा पर चलते हैं। पांचवा यानी देख सकते हैं, किस विचारक ने इस बात को निकाला। ये तो हो गया, पांचवा नंबर भी हो गया, चौथा नंबर भी हो गया। अब छठवां नंबर चलते हैं। किसके सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, आप समझ ही सकते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास स्पष्ट पकड़ में आ रहा है। तो ये भी आप अगर याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला यहाँ पर सेम आएगा, सेम प्रश्न पकड़ में आ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। यहाँ पर वाइगोत्स्की का सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, संतुलन नहीं है, पुरस्कार नहीं है, यानी इसका पहला और दूसरा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरे नंबर में दिया हुआ है, पहला और दूसरा। सामाजिक और सांस्कृतिक सेम प्रश्न पकड़ में आ रहा है। अगर आप इनको रट लेंगे या अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में कंठस्थ रहेगा, तो आपका समझ लीजिए कि सीटेट में नंबर पक्के हो जाएंगे और आप हाई से हाई स्कोर कर पाएंगे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के ज्यादा प्रश्न सीटेट 2021 में पूछे गए थे, इसलिए मैं वहां से उठा लिया हूँ। हालांकि सिर्फ वाइगोत्स्की का ही नहीं, और कई लोगों का है, मैं आपको नाम बता दिया, आप उनकी थ्योरी अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान है, सीखना, यहाँ पर एक चीज पकड़ में आएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक, ध्यान से रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये है ज्ञान का सह निर्माण समाज से ही होगा, एक दूसरे से रहेंगे यानी सामाजिक रहेंगे। अगर आप उसको याद रखेंगे तो यह ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। कई सारे ऑप्शन डायरेक्ट पकड़ में आ जाएंगे और कई सारे ऑप्शन आपको समझने पड़ेंगे, जो समझ के आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो, यानी वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगला फिर से यहाँ पर कोहलबर्ग, देख सकते हैं कोहलबर्ग का भी आ जाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था मैंने, यहाँ पर लिखा भी है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने लिखवाया था, जस्ट अभी ही लिखवाया था, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत लिखवाया था। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं,
तो सीधे सीधे नैतिक पकड़ में इसमें नैतिक नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि इसमें नैतिक जैसे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नैतिक नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर नैतिक नहीं है, यहाँ पर नैतिक नहीं है, यहाँ पर नैतिक नहीं है, सीधे इस ऑप्शन में देख सकते हैं 4th नंबर पे सीधे नैतिक लिखा हुआ है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये ऑप्शन सीधे सीधे आपका सही हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट आंसर सीधे सीधे यहाँ पर आप पकड़ लेंगे अगर आप इन सिद्धांतों को पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से आप स्पष्ट डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर 10वां नंबर यहाँ पर हावर्ड गार्डनर, गार्डनर का देख सकते हैं यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन गार्डनर का पूछा है ना, इसलिए सिर्फ जो जो लिखा है उसी को नहीं पढ़ना है, और भी पढ़ना है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे गार्डनर वाला, तो गार्डनर के आगे यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ हावर्ड गार्डनर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हावर्ड गार्डनर वाला यहाँ पर प्रश्न आता है। गार्डनर एवं मर्फी का बहुबुद्धि का सिद्धांत था, तो बुद्धिमत्ता को नहीं वाला अगर जहाँ आता है वो बिल्कुल कई बार गलत हो जाता है, इसको पहले ही काट देंगे। तो हर व्यक्ति में विविध, विविध यानी कई, ये ऑप्शन सही हो सकता है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता सफल पैमाना है, यानी सबसे ज्यादा सटीक यानी विविध यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी विविध सिद्धांत, यहाँ पर पकड़ में आ जा रहा है स्पष्ट, ये सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अगला चलिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो इतना रिसर्च करके बताया था, और आप इतने रिसर्च को अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं वैगोत्सकी का, अगर जहाँ वैगोत्सकी के नाम है सामाजिक या सांस्कृतिक, इसमें सामाजिक है नहीं सांस्कृतिक है, तो ये सीधे सही हो जाएगा, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला भी कोहलबर्ग, कोहलबर्ग का, ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत, यहाँ पर नैतिक किसी में है नहीं, ठीक है, तो नैतिक विकास सिद्धांत यहाँ पर है चौथे में। ठीक है, ये स्पष्ट में पकड़ आ जा रहा है। ठीक है, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे आपका सिलेबस 1 to 5 हो, यानी सीटेट का पेपर पहला हो चाहे दूसरा हो, आपका ये सिद्धांत के नाम जरूर याद रख लें। ठीक है, इसलिए अगर इतना पढ़ेंगे सीटेट 2022 में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, और लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। इनके नाम फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप याद अपने नोटबुक में नोट कर लें, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। और आप अगर पिछले साल का प्रश्न डाउनलोड करना चाहते हैं, पिछले 2021 का, कि कैसे डाउनलोड करें, तो बहुत ऑनलाइन पेपर था, बहुत सारे पेपर हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा कि आपको लिंक दे दूं जिससे आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप सभी पेपर मिल जाएंगे डेट बाई डेट। ठीक है, तो आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।